आप यहाँ पे एक चीज़ जानने की कोशिश करिए कि अग्नि, प्रकृति के पंच तत्वों में अग्नि तत्व सबसे एक्टिव तत्व है, सबसे एक्टिव तत्व है, लेकिन वो 5 तत्वों से बना हुआ है। अग्नि तत्व 5 तत्वों से बना हुआ है। कैसे? पहला तत्व होता है जो एक, जब कोई बत्ती जलाइए तो रुई के पास एक नीले रंग की ज्योति होती है, नीले रंग की लौ होती है, जिसे हम ज्योति कहते हैं, ल्यूमिन। ये वहीं जलती है जहाँ कोई ज्वलनशील वस्तु होती है। अगर रुई और तेज जल सकती तो ये नीली लौ और लंबी दिखाई देती। जैसे कि अगर आप किसी चूल्हे में गैस को जब जलाते हैं तो पूरी नीली दिखाई पड़ती, ये ज्योति कहलाती है। लेकिन उसके ऊपर जो होती है वो पीले रंग की, वो लौ कहलाती है, जिसे फ्लेम कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। तो इस नीली रंग की जो ज्योति है ये हमेशा वहीं जलती है जहाँ भूमि तत्व, ज्वलनशील तत्व होता है। यही कारण है जीवों में, चूँकि शरीर भूमि तत्व साथ में होता है, इसीलिए उसकी आत्मा नीले रंग की होती है, ज्योति से बनी हुई है। इसीलिए विष्णु जी को नीले रंग से ही दिखाया जाता है। और चूँकि मनुष्य का जनन क्रिया गर्भाशय में होती है, गर्भ में पानी पानी होता है, आंतें सर्प जैसी आंतें होती हैं, इसीलिए उनको सर्प पर लेटा दिखाते हैं। और क्या कहते हैं उनको कमल के, उनके नाभि से ब्रह्मा जी को जन्म लेते हुए दिखाते हैं। और तीसरी चीज़ होती है शिव, यानी कि ये आत्मिक शक्ति है विष्णु की, जो आत्मा की शक्ति जब भूमि तत्व से संयोग में आ जाती है तो वो भूमि तत्व एक्टिव हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है कर्म करने के लिए। यही कारण है जो तीसरा अस्तित्व शिव का है, वो शिव का अस्तित्व इसलिए है कि शिव माने होता है कल्याण करना, कल्याण करने वाला, नहीं कल्याण करने नहीं, शिव माने होता है कल्याण। कल्याण शिव जो है एडवर्ब है, इसीलिए आपने सुना होगा आदि देव शिव हैं, शिव जी नहीं। शिव जी कहेंगे तो नाउन हो जाएगा, शिव केवल एडवर्ब है, कल्याण करना एडवर्ब है, और शिव जी कल्याण करने वाले हो गए। जब आदमी कोई काम करता है, उद्देश्य बनाता है, और जब उद्देश्य को पूरा कर पाता है तब कहता है कि आदमी ने अपने उद्देश्य का कल्याण किया, शिव किया। तो मनुष्य व्यक्ति, मनुष्य जीव जब अपने जीवन में किसी भी उद्देश्य का कल्याण करता तो वो स्वयं शिव हो जाता है। इसीलिए मनुष्य जो आत्मा के साथ किसी कर्म को उद्देश्य के कर्म को पूरा करने के लिए उत्साहित होता है, मतलब के लिए तैयार रहता है, तो उसे शिव कहते हैं। इसलिए हर मनुष्य ही शिव है, लेकिन शिव केवल चाहे वो उद्देश्य छोटा हो, बड़ा हो, मेहनत से किया जाए, ज्ञान से किया जाए, अपने उद्देश्य को पूरा करने वाला व्यक्ति अपने उद्देश्य का कल्याणकारी कहलाता है, यानी शिव कहलाता है। अब दूसरी चीज़ क्या है, मतलब शरीर के संग जितने आत्मा का पौरुषत्व होगा वो उतना ही ज़्यादा काम करेगा। लेकिन शंकर क्यों कहा जाता है? शंकर माने होता है शंका समाधान करने वाला। जब आदमी के पास इतना ज्ञान हो जाए, उसी मनुष्य के पास इतना ज्ञान आ जाए कि वो अपने ज्ञान से झूठ को अलग करके सच को निखार सकता है, तो ऐसे उसको शंका समाधान करने वाला कहते हैं, यानी शंकर कहा जाता है। इसीलिए शंकर के तीसरा नेत्र दिखाते हैं। तीसरा नेत्र छठी इंद्री कहलाती है, जिससे आदमी सच को ढूंढ करके झूठ का नाश कर सकता है। इसीलिए जब आदमी को शंका समाधान करने का ज्ञान हो जाता है तो वो तांडव करता है झूठ को देख करके। इसीलिए तांडव की स्थिति शंकर की दिखाई जाती है, शिव की नहीं। इसीलिए शंकर की स्थिति जब ब्रह्मा के कारण होती है, जितना ज्ञान आता जाएगा वो व्यक्ति उतना ही बड़ा शंकर होता जाता है।
है ना। लेकिन अगर ज्ञान तो है, लेकिन अगर उसको पौरुषत्व से उपयोग नहीं किया गया तो वो ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। उस ज्ञान का कोई वो नहीं रह जाता, अर्थ नहीं रह जाता। कि ज्ञान है तब तक जितना ज्ञान हुआ उसका उपयोग भी होना चाहिए, तब वो ज्ञान सार्थक होता है। इसीलिए ब्रह्मा की पूजा संसार में कम होती है, विष्णु की पूजा ज़्यादा होती है, और शिव की पूजा सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए शिव पुराण में ये ब्रह्मा और विष्णु के बीच में युद्ध दिखाया गया। अब इसके बारे में शिव को बड़ा बताया गया, इसके बारे में हम अगले किसी एपिसोड में बताएंगे। लेकिन अभी ये है कि शिव का मतलब ये होता है, शंकर का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसे इतना ज्ञान हो गया हो कि झूठ और सच में से झूठ को अलग करके उसका नाश कर दे और सच की स्थापना करे, ताकि वो और अधिक शिवकारी काम कर सके। अब ब्रह्मा जी के अस्तित्व ज्ञान को इसलिए भी बताया गया है, जब मनुष्य, अब शिव हो गया, शंकर हो गया, अब महेश की स्थिति क्या होती? महेश की स्थिति कहलाती महाईश। महाईश को ईश्वर का ईश्वर के शब्द का संधि शब्द है। महेश माने महाईश्वर। ईश्वर किसे कहते हैं? ईश्वर माने होता क्या है? ईश्वर माने ब्रह्म नहीं होता। लोग यही समझते हैं कि ईश्वर माने ब्रह्म होता है। ईश्वर माने ब्रह्म नहीं होता। हालांकि लोगों की ऐसी सोच है। देखिए, ईश्वर माने होता है सदा रहने वाला। अब जब आदमी कोई सपना देखता है तो उसे लगता है सब कुछ सच है, लेकिन जब जागता है तो अपने को नोच के देखता है, कहता कि अरे नहीं भाई, वो सब झूठ था, हम सच हैं। लेकिन एक आदमी को जीवन जीते हुए जन्म लेते देखता, फिर मरते हुए देखता है, फिर उसका जीवन सपने की तरह रह जाता है, तो सोचता है तो आदमी भी सच्चा नहीं, ये भी स्वप्न की तरह है। अब रचनाकार ब्रह्म सारे संसार की जब रचना कर सकता है तो उसे मिटा भी सकता है। अगर उसने सारे संसार को मिटा दिया तो संसार भी ईश्वर नहीं रह गया, सत्य नहीं रह गया, उसका भी अस्तित्व सत्य नहीं रह गया। तो कौन बचा? एकमात्र एक ब्रह्म, जिसका ही अस्तित्व सच है, उसको ईश्वर कहा जा सकता है। लेकिन जब एकमात्र एक वही ईश्वर कहलाया जा सकता, तो फिर परमेश्वर शब्द की आवश्यकता कहाँ से पड़ गई? और जबकि परमेश्वर माना होता है ईश्वरों में परम। अब ईश्वरों में परम कहाँ से आ जाएगा? तो फिर वो दूसरे ऐसे कौन से अस्तित्व हैं जिन्हें ईश्वरों कहा गया, कई ईश्वर कहा गया? वो होता है उद्देश्य। चाहे मनुष्य, जो भी ज्ञानवान आदमी होता है, जो भी ज्ञान रखने वाला होता है, उसके जीवन का उद्देश्य परमानेंट होता है, स्थायी होता है। जब तक उद्देश्य पूरा ना हो तब तक उद्देश्य बना रहता है। जब तक उद्देश्य पूरा हो जाता है तभी उसका अस्तित्व समाप्त होता है, उससे पहले नहीं है। मनुष्य भी अपने जीवन में जितने छोटे बड़े उद्देश्य बनाता है, जब पूरे हो जाते हैं तब तक उनके लिए वो कर्म करता है, पूजा करके, पूजा की तरह उनका कर्म करता है। जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तब उसकी पूजा पूरी होती, तब वो उस उद्देश्य से आगे के उद्देश्य सोचता है। लेकिन रचनाकार ब्रह्म का उद्देश्य तो एक ही है, पूरे ब्रह्मांड को रचने का। उस उद्देश्य को परमेश्वर कहते हैं, परम ईश्वर। जो रचनाकार ब्रह्म जो है, उसने सारी सृष्टियों को क्यों रचा और उन सृष्टियों में हम मनुष्यों को क्यों रचा, ये उसका उद्देश्य परमेश्वर है, परम ईश्वर है। यानी हम मनुष्यों को उस ईश्वर के, परम ईश्वर के उद्देश्य को पूरा करना, अपने ब्रह्मा के लेवल का ज्ञान हासिल करके और विष्णु के पौरुषत्व के माध्यम से अपने शिव को महेश तक पहुंचाना है। महेश तक मतलब महाईश्वर तक पहुंचाना है, उस व्यक्ति तक पहुंचाना है जहाँ तक हम अपने रचनाकार ब्रह्म के उद्देश्य को सार्थक कर सकें, पूरा कर सकें। इसीलिए ईश्वर माने होता है सदैव रहने वाला, और इसी का विलोम शब्द होता है नश्वर। इसीलिए ईश्वर को इमॉर्टल कहते हैं, इमॉर्टल, और नश्वर को मॉर्टल कहते हैं, जिससे कि मॉर्चरी शब्द बना है। अस्पताल में नश्वर जीवों को, नश्वर लाशों को रखने की जगह, नश्वर जीवों को रखने की जगह ही तो मॉर्चरी कहलाती है।
और ईश्वर इमॉर्टल, जो हमेशा रहने वाला, उसको ब्रह्म नहीं कहते। अब आइए देखिए, यही कारण है कि हम मनुष्यों को रचना देने वाला केवल एकमात्र एक वो ब्रह्म है, दूसरा और कोई है ही नहीं। क्यों? ये ब्रह्म करता है नाउन के फॉर्म में, और जिनको हम मत बनाए हैं, जिन्होंने ये मताधीश जो होते हैं, ये तो मत बनाया है, यानी कि विशेषणों को बनाया है, नाउन संज्ञा को नहीं। मत संज्ञा नहीं होती, मत तो विशेषण है, ग्रुप्स हैं। ये उसी तरीके ग्रुप्स हैं जैसे कि किसी कार्यकारिणी संस्था में जो कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं वो मनुष्य की तरह होते हैं, और जिसमें क्या कहते हैं, जो यूनियन, जो उसमें कर्मचारियों के ही बीच से जो व्यक्ति खड़ा होकर के अपनी यूनियनें बना लेता है, ये मत कहलाते हैं। तो यूनियन बनाने वाले मनुष्य उन्हीं कर्मचारियों में ही से तो व्यक्ति होते हैं, मालिक थोड़ी होते हैं। क्या वो कोई भी प्रमोशन दिला सकता है? वो तो मालिक ही देगा, वो भी तब देगा जब हर एक कर्मचारी का इंडिविजुअल काम देखेगा। और मालिक अगर किसी व्यक्ति के अनैतिकता पर दंड भी देगा तो भी कोई क्या कहते मतों का अधिकारी उसे नहीं बचा सकेगा, क्योंकि दंड देना, न्याय करना, ये सब मालिक के हाथ में, प्रमोशन देना मालिक के हाथ में। तो स्वर्ग नरक का न्याय भी मालिक ही करेगा, जो रचना कार्य वही करेगा, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। मत देने वाला तो विशेषण है, उसने मत दिया है, मनुष्य नहीं दिया है। मनुष्य संज्ञा है और मत विशेषण है। यही तो बात है कि जब मत, इसीलिए संसार में अलग अलग, सब एक दूसरे को मत में अपनी अपनी चलने की प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं, जो कि नैतिक नियमों का विरोध भी कर सकती हैं। जो नैतिक नियमों का विरोध करेगी तो ब्रह्म जो रचनाकार है वो सबकी खैर लेगा, वो सबको दंड देगा। जो भी उसके नैतिक नियम जो कि विधान स्वरूप लागू हैं, उनका जब भी उल्लंघन करेगा वो नहीं छोड़ा, क्योंकि स्वर्ग नरक उसने बनाया है, उसका न्याय करता भी केवल एकमात्र वही है। अगर उसने देखा, जैसे यूनियंस होती हैं कर्मचारियों की, यूनियन का लीडर भी अगर कोई गलती करता है तो मालिक उसको भी सज़ा देता है। ठीक इसी तरह से कोई भी मताधीश में अपने मतों में अगर नैतिक नियमों के विरुद्ध कोई कार्य कराता है तो उसके न्याय में वो खुद भी सज़ा का हकदार होगा, और उनसे ज़्यादा होगा जिन्होंने गलत काम किए, क्योंकि गलत सलाह देने वाला गलत काम करने वाले से ज़्यादा गुनाहगार होता है और उसकी सज़ा और अधिक सख्त होती है। ठीक उसी तरीके से जैसे कानून जानने वाला अगर कानून का उल्लंघन करे तो उसकी सज़ा और अधिक ज़्यादा होती है। यही कारण है कि हम हर मनुष्य से, संसार में मनुष्य योनि के हर मत, हर जाति, हर मज़हब, हर संप्रदाय के व्यक्तियों से ये मैं ये आगाह करता हूँ कि अपने को मत का अनुयायी समझ के सत्य का अनुयायी ना समझें। सत्य तो केवल एक ब्रह्म है, जिसके कि जो जीवन का न्याय करेगा, जिसने स्वर्ग नरक बनाया, और कोई भी ऐसा दूसरा नहीं, अस्तित्व नहीं है जो कि जीवन का न्याय कर सके। और उसको आप यूँ भी पहचान सकते हैं कि न्याय करने वाला ब्रह्म किसी से अपनी पूजा की अपेक्षा नहीं कराता, लेकिन मताधीश तो अपनी पूजा कराने के लिए कहते हैं केवल मैं ही पूजनीय हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। संसार में दो ही तो रचनाकार हैं, एक वो है जिसने हमें बनाया, दूसरा मनुष्य जिसने वैज्ञानिक आविष्कार किए हैं रचनाओं के रूप में। पहले मनुष्य सोचे, क्या किसी भी रचना से ये चाहता है कि ये मेरी पूजा करे, या ये चाहता है कि इसको मैंने जो नियम दिए हैं इनका पालन करके वो काम करके दिखाए जिसलिए मैंने बनाया। अब कोई भी उपकरण जब मनुष्य बनाए नियमों का पालन करेगा तभी वो उस काम को करके दिखा सकेगा जिसलिए बनाया, और तब जब वो काम करके दिखाएगा तो मनुष्य उसको सेहत संवार के रखेगा, पहुँच के रखेगा, लंबी
लंबे समय के लिए, लंबी आयु के लिए रखेगा, उसको जल्दी खराब नष्ट नहीं होने देगा। लेकिन अगर कोई उपकरण चाहे जितना सुंदर हो, नियम पे नहीं चल पा रहा है तो काम भी नहीं कर पाएगा। जब काम नहीं कर पाएगा वो उसको तोड़ ताड़ के डस्टबिन में डाल देगा। तो हमारा जो रचनाकार वो भी तो हमसे यही करेगा, हमारा रचनाकार ब्रह्म भी तो हमसे यही करेगा। कब चाहता है वो कि कोई भी पूजा करे? आप बताइए, किसी संस्था में आज तक ऐसा हुआ है कि कोई कर्मचारी अपने मालिक जो हैं उनसे जाके सामने खड़ा होकर रोज़ पूजा करे कि मुझे प्रमोशन दे दो? देगा वो? जब तक कि उसने किसी कर्मचारी ने अपना काम करके न दिखाया हो और उसके नियमों पे चलकर। तो हर इंसान ने, हर मनुष्य ने कैसे सोच लिया कि मेरा मत वाला मताधीश हमें स्वर्ग का पुरस्कार दिलवा देगा। वो तो अपनी पूजा चाहता ही नहीं। वो तो कहता है कि मेरे ऑफिस में जो ऑफिसर्स मैंने नियुक्त किए हैं उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो, उनके सामने आदरयुक्त झुको और उनसे सहायता लेकर जानो कि हमारा काम वो किस तरीके से हो सकेगा। उनसे वो शक्ति लो जिनसे आप उस काम को करने की प्रेरणा ले सको, जिन कामों को मैं तुमसे अपेक्षा करता हूँ। इसीलिए देवी देवताओं की आराधना इसीलिए मनुष्य करता है कि ताकि वो उनसे वो प्रेरणा ले सके और वो शक्ति ले सके जिसके लिए वो अपने रचनाकार के उस उद्देश्य की, उस मर्म की पूर्ति कर सके जिसके लिए उसने धरती पर उसे अस्तित्व दिया। इसीलिए मैं एक बार फिर सारे संसार के मनुष्य योनि के हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी जाति, मत, मज़हब, संप्रदाय का हो, सबको आगाह करता हूँ और इस बात से उनको निश्चिंत कराना चाहता हूँ कि अपने जीवन में सत्य की उस कसौटी को पहचान लें और पहचान कर अपने जीवन में आज ही बदल कर जीवन को प्रायश्चित कर लें जो गलतियाँ हुई, वरना उस समय उनको पछताना पड़ेगा जिस समय उनके दिमाग में तो स्वर्ग बसा हुआ है, लेकिन जब उनको अपने दुष्कर्मों के लिए दंड भोगने के लिए नरक के द्वार पे खड़ा होना पड़ेगा, तब उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, हाथ के तोते उड़ जाएंगे, उनके होश फाकते हो जाएंगे, मगर कुछ कर नहीं सकेंगे सिवाय वो असहनीय दंड भोगने के जिनकी उन्होंने यहाँ कल्पना तक नहीं की होगी। नमस्कार। आज का मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले संस्करण 5 में मैं बताऊँगा कि वो रचनाकार जो हमारा अस्तित्व देने वाला, वो दंड की प्रक्रिया हम पर किस तरीके से स्थापित करती है, कि स्थापित करेगा, और दूसरी चीज़ उसने हमें धरती पर किस मर्म के लिए, किस उद्देश्य के लिए धरती पर अस्तित्व दिया। नमस्कार, धन्यवाद।